नमस्कार, आप देख रहे हैं एबी न्यूज। मैं हूं विनेश दीक्षित। रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर का। लोकसभा चुनाव में सीट शेयरिंग को लेकर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में सहमति बन गई है। दोनों पार्टियों ने शनिवार को ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इसकी जानकारी दोनों पार्टियों ने संयुक्त रूप से दी। इसमें दिल्ली, गुजरात, चंडीगढ़, गोवा और हरियाणा की लोकसभा सीटों के बंटवारे का ऐलान किया गया है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी यानी आप 4 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, जबकि कांग्रेस को 3 सीटें ही मिलेगी। हरियाणा में कांग्रेस 9 सीटों पर और आप 1 सीट पर चुनाव लड़ेगी। गुजरात में कांग्रेस 24 सीटों पर, वहीं आम आदमी पार्टी 2 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। चंडीगढ़ की सीट कांग्रेस के खाते में गई है। बिल्कुल पूरी तरह से आम आदमी पार्टी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सभी जगहों पर, जहां कांग्रेस के प्रत्याशी है, जहां आम आदमी के प्रत्याशी है, या जहां इंडिया गठबंधन के दूसरे दलों के प्रत्याशी है, सभी जगहों पर हम मिलकर चुनाव अभियान में शामिल हो गए। सर, भरूच से एक भावनात्मक जुड़ाव था कांग्रेस पार्टी का, वो सीट आप लोगों को छोड़ना पड़ा। देखिए, सारी परिस्थितियों का आकलन करके, सभी से चर्चा मशवरा करके आखिरी में पार्टियों को फैसला करना पड़ता है। उस तरह का फैसला किया गया। शनिवार को 24 फरवरी को कांग्रेस की तरफ से मुकुल वासनिक और आम आदमी पार्टी की ओर से सौरभ भारद्वाज ने आतिशी के साथ सीट शेयरिंग की औपचारिक घोषणा की। गोवा की दोनों लोकसभा सीटों पर कांग्रेस अपने कैंडिडेट उतारेगी। वहीं पंजाब के लिए गठबंधन की तरफ से बात नहीं बन सकी है। आम आदमी पार्टी वहां अलग अलग चुनाव लड़ने के मूड में है। इस बीच कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि यूपी में गठबंधन का आधिकारिक ऐलान हो चुका है, इसे अंतिम रूप देने में वक्त लगेगा। आज आम आदमी पार्टी और कांग्रेस भी गठबंधन का आधिकारिक ऐलान कर दिया है। इंडिया अलायंस की सदस्य आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच 23 फरवरी को दिल्ली में बैठक हुई थी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसके बारे में बताया गया है। दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों के लिए दोनों पार्टियों ने 4-3 का फॉर्मूला तय किया था। इसमें तय हुआ था कि कांग्रेस 3 सीटों पर उम्मीदवार उतारेगी। इसमें चांदनी चौक, नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ ईस्ट दिल्ली की सीट शामिल है। वहीं आम आदमी पार्टी दिल्ली की 4 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारने को तैयार है। इसमें नई दिल्ली साउथ, दिल्ली वेस्ट और ईस्ट दिल्ली की सीट शामिल है। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने 7 सीटें जीत हासिल की थी। दिल्ली में भले ही मामला सेट हो गया है, लेकिन पंजाब में अब भी पेंच फंसा है। यहां आम आदमी पार्टी 13 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी में है। पंजाब की 13 लोकसभा सीटों पर कांग्रेस और आप अब भी एक राय नहीं हो सके हैं। आम आदमी पार्टी सभी पर अकेले चुनाव लड़ने के मूड में है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पंजाब में 10 फरवरी को इसका ऐलान किया था। उन्होंने 21 फरवरी को कहा था कि पंजाब में अकेले चुनाव लड़ने का फैसला जीतने के लिए किया गया है। आपने कई बार ये संकेत दिया है कि वह इंडिया गठबंधन के साथ तो है, लेकिन लोकसभा चुनाव के लिए अलग अलग राज्यों में लगातार अपने अलग अलग उम्मीदवारों की घोषणा करती जा रही है। इसी के तहत आम आदमी पार्टी ने 8 फरवरी को असम में 3 सीटों पर अपने उम्मीदवारों की घोषणा की थी। इसी तरह केजरीवाल ने जनवरी में गुजरात यात्रा के दौरान राज्य की भरूच लोकसभा सीट पर चेतर वसावा को अपना उम्मीदवार घोषित किया था। पंजाब में अकेले चुनाव लड़ने का फैसला भी इसी के बाद आया है। देखिए, शुरू से आम आदमी पार्टी इंडिया गठबंधन का एक महत्वपूर्ण स्तंभ रहा है। हम शुरू से इंडिया गठबंधन की सफलता के लिए काम करते आए हैं और हालांकि कि कांग्रेस से बातचीत में फाइनल सीट शेयरिंग होने में कुछ समय लगा, लेकिन आम आदमी पार्टी शुरू से ये स्पष्ट करती आई है कि हम इंडिया गठबंधन का हिस्सा हैं और हम साथ में ही चुनाव लड़ेंगे। आज फाइनली इंडिया गठबंधन में एक मल्टीपल स्टेट्स की सीट शेयरिंग की घोषणा हुई है, जिसमें दिल्ली, जिसमें हरियाणा, जिसमें गुजरात, जिसमें चंडीगढ़, जिसमें गोवा शामिल है। और मुझे खुशी है इस बात की कि इंडिया गठबंधन इन सारे राज्यों में मजबूती से चुनाव लड़ेगा। गुजरात की भरूच सीट से कांग्रेस के नेता अहमद पटेल सांसद थे। उनका निधन हो चुका है और अब उनके बाद उनके बेटे इस सीट पर दावेदारी कर रहे हैं। इधर टीएमसी ने असम में 2 और मेघालय में 1 सीट मांगी है, जिस पर कांग्रेस और टीएमसी में चर्चा हो रही है। कहा जा रहा है कि कांग्रेस मेघालय की सीट देने की इच्छुक नहीं है। असम में 14 और मेघालय में 2 सीटें हैं। उधर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुकी हैं। ममता भी खुद इंडिया गठबंधन का हिस्सा बताती हैं, लेकिन वे सीटों के समझौते करने को तैयार नहीं हैं। उन्होंने भी अकेले लड़ने का फैसला कांग्रेस के साथ सीट शेयरिंग को लेकर बातचीत फेल होने का हवाला दिया है।
बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने रास्ते पहले ही अलग कर चुके हैं। वे इंडिया गठबंधन के सूत्रधार थे। उन्होंने ही सभी विपक्षी पार्टियों को बीजेपी के खिलाफ एकजुट किया था, लेकिन अब वो खुद 28 जनवरी को इंडिया गठबंधन में शामिल होकर बीजेपी के साथ सरकार बना चुके हैं। इधर कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने शनिवार को कहा कि टीएमसी से बातचीत जारी है। ममता बनर्जी ने भी कहा है कि बीजेपी को हराना पहला मकसद है, हमारे बीच तू में होती रहती है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने ही ममता बनर्जी को पहली बार सांसद बनाया था। उनकी पार्टी का नाम ही देखिए, उसमें तृणमूल भी है और कांग्रेस भी। कांग्रेस के दरवाजे टीएमसी के लिए सदैव खुले हैं। हम ममता बनर्जी का सम्मान करते हैं। हमारी उम्मीदों के मुताबिक पलटी राम यानी नीतीश कुमार और आरएलडी को छोड़कर इंडिया ब्लॉक में सभी 26 पार्टियां एकजुट हैं। इससे पहले सपा के साथ कांग्रेस की सीट शेयरिंग फॉर्मूला फिक्स हो गया है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने यूपी एमपी की सीटों पर समझौता किया है। समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों में से 17 सीटें कांग्रेस के लिए छोड़ी हैं। इसके उलट मध्य प्रदेश की 29 सीटों में से कांग्रेस ने एक खजुराहो लोकसभा सीट समाजवादी पार्टी को दी है। सीट शेयरिंग के बाद अब देखना होगा कि 26 दल कैसे भाजपा की रणनीति का चुनावी मुकाबला करते हैं। हमारी कोशिश आपको कैसी लगी, कमेंट कर बताएं। इसे शेयर करें। नमस्कार।